एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को बुझा न दे। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियां डालनी थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहले लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वह तांत्रिक के वश में जा रही थी, वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही थी। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। अब तू मेरे वश में है। आज के बाद तुझे जब भी याद करूं, आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। के लिए इतना काफी है। अब ये मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ श्यामलाल जी के घर कई वर्षों के बाद पोता हुआ। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ श्यामलाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी गई। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन इस बात से श्यामलाल के छोटे भाई भीमालाल को गहरा धक्का लगा। श्यामलाल का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि भीमालाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। भीमालाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी खाना किया जो तांत्रिक के पास पहुंचा। सेठ भीमालाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा? मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रख। जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे, जल्द उसे अच्छी खबर मिलेगी। तांत्रिक पूजा कर चुड़ैल को बच्चे को खत्म करने का काम सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ श्यामलाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे थे तो वह बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है, जैसे वह नींद से जाग जाती है। यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है, एक आदमी कार से जा रहा था। किसी ने उसे गोली मारी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोदी में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती है, फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में श्यामलाल का बेटा गजेंद्र था। यह तो मेरा बेटा है, इसे जन्म मिल गया। मैं भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। अगले पल वह तांत्रिक के सामने होती है। हो गया काम, जा अब आराम कर। अभी तू पूजा नहीं कर रहा है? नहीं, मैं तेरे वश में हूँ। पहले यह बता कि किसने तुझे बच्चे को मारने के लिए कहा था? अच्छा, अभी बताता हूँ। वह अग्निकुंड की ओर जाने लगा, लेकिन चुड़ैल के एक वार से नीचे गिर गया। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई। मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा।
पहले उसका नाम बता। उसका चाचा भीमालाल ने। उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है। सुबह सभी को सोहनलाल की लाश घर की छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने छाती पर चोट की हो। चुड़ैल अपन अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन श्यामलाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए बच्चे के नामकरण का। रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साइया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं। वो सारी बात श्यामलाल जी को बताते हैं। पंडित जी, इस सब से पीछा छुड़वाइए। कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया। मैं भगवान का भक्त हूं, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियां नाकाम हो जाती हैं। तू यहां से चली जा। नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। जिससे उसे खतरा था वो मर गया। तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूं। नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। जिससे उसे खतरा था वो मर गया। तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूं। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है। श्यामलाला जी के घर में खुशियां वापस आ जाती हैं। कितिका और प्रीता दोनों बचपन की दोस्त थीं। दोनों एक दूसरे को बहुत मानती थीं। उनके घर भी पास पास थे। एक दिन कीतिका प्रीता के पास आती है और कहती है, प्रीता, हम लोग शहर जा रहे हैं। मेरे पापा को शहर में काम मिल गया। यह कहकर वह रोने लगती है। उसकी बात सुनकर शालू भी रोने लगती है। बहन, क्या अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे? पता नहीं, किस्मत को मंजूर होगा तो हम जरूर मिलेंगे। तू एक काम करना, मुझे फोन करती रहना। मैं भी शहर पहुंचकर तुझे अपना नया नंबर दे दूंगी। 2 दिन बाद रागिनी का परिवार शहर के लिए रवाना हो गया। विदा होते समय रागिनी और शालू दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोए, लेकिन आखिर उन्हें बिछुड़ना ही था। अगले दिन शालू रागिनी के फोन का इंतजार करती रही, जिससे उसे रागिनी का नया नंबर मिल सके। हार कर उसने पुराने नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सपने में शालू को रागिनी रोती हुई नजर आई। तभी शालू की आंख खुल गई। वह बहुत डर गई। रागिनी को कोई फोन भी नहीं आया था। 1 सप्ताह तक शालू रागिनी को याद करके रोती रही। एक दिन वह रात को सो रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, शालू शालू। शालू हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। तभी उसने देखा खिड़की के पास एक काला साया खड़ा है। उसे लगा रागिनी शायद शहर से वापस आ गई और उसे डरा रही है। वह भागकर खिड़की के पास गई। वहां कोई नहीं था। रागिनी ने बाहर झांक कर देखा तो वह साया जंगल की ओर जा रहा था। शालू उसके पीछे पीछे चल दी। आगे कुएं के पास जाने पर वह साया रुक गया। पीछे पीछे शालू आ रही थी। वह भी ठिठक कर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? क्या हुआ रागिनी? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। यह सुनकर वह साया रोने लगा। काश हम यहाँ से गए ही नहीं होते। यहाँ से जाने के बाद हमारी बस खाई में गिर गई, सब मर गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर शालू जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत डर गई थी। वह वापस भागकर अपने घर आ गई। रागिनी उसे आवाज देती रही। घर आकर शालू ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने गांव के पंडित जी से बात की और रागिनी के परिवार की आत्मा की शांति के लिए उन सब का श्राद्ध और पिंडदान करवाया। शालू ने रोते रोते रागिनी को विदा किया। धीरे धीरे समय बीत गया। शालू अब बड़ी हो गई थी। आज उसकी शादी थी। पूरे गांव में शादी की हलचल थी। घर में हल्दी और मेहंदी लगाई जा रही थी। घर में गाना बजाना चल रहा था। तभी शालू के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 पति पत्नी अपनी 5-6 साल की बेटी के साथ उतरे। उन सज्जन ने शालू के पिता से कुछ बात की। शालू के पिता की आंखें नम हो गई थीं।
वे उन तीनों को शालू के पास ले गई। बेटी देख, तेरे से मिलने कौन आया है। इससे पहले वे आगे बताते, वह छोटी सी बच्ची बोल पड़ी। क्यों शालू की बच्ची अकेले अकेले शादी कर रही है? मुझे नहीं बुलाया। यह सुनकर शालू आश्चर्य से उस बच्ची को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह बच्ची बोली, मैंने कहा था ना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। देख, मैं आ गई। तू कौन है? मैं तेरी सहेली रागिनी। तू भूल गई ना मुझे? तब उन सज्जन ने बताया, बेटी, हमारे घर 6 साल पहले यह बेटी पैदा हुई थी। फिर जब यह बोलने लगी, तभी से इस गांव के बारे में, तुम्हारे बारे में बताने लगी। पहले हो हमने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज से 2 पहले यह जिद करने लगी कि इसकी सहेली की शादी है, इसे वहां जाना है। तो मजबूर होकर हम इसे यहां ले आए। शालू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उस बच्ची के गले लग गई। बहन, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितना रोई हूँ तेरे लिए। जब तू मेरा पिंडदान कर रही थी, तब मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मुझे मुक्ति मिल गई। अब मेरा पूर्ण जन्म हुआ है जब मैं तुझसे मिलने आई हूँ। जब गांव वालों को इस बारे में पता लगा, तो पूरे गांव में लोग उस बच्ची को देखने आने लगे। वह गांव के बड़े लोगों में सबको जानती थी। शालू के पिता ने उस बच्ची के पिता से अनुरोध किया कि वे शादी पूरी होने तक यहीं रुक जाएं। शालू की शादी हुई। दोनों विदा के समय एक दूसरे से मिलकर रोई। शालू के जाने के बाद वह बच्ची अपने माता पिता के साथ चली गई। उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा।